हाय गाइस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पल्स चेन के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूँ या आगाह करना चाहता हूँ कि ये एक स्कैम भी हो सकता है, आप लोगों का वॉलेट हैक भी हो सकता है। तो कुछ भी करने से पहले प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर अपना क्या कहते हैं पोर्टफोलियो की हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचे, है ना। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके टोकन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, चिपक के बैठिए, लाइक सब्सक्राइब हॉडल अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इफ़ यू वांट टू। और आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो ये है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग ले ले पल्स चेन के बारे में, कि पल्स चेन बेसिकली एक और नई चेन है। जैसे हम लोग इतने सारे ब्लॉकचेन्स देखते हैं, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने सुई को आते हुए देखा, ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारी चेन्स को आते हुए देखते हैं। उनमें से ही एक पल्स चेन है। सिंपली ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, और ये ना अपने आप को लेयर 1 कह रहे हैं और ना ये अपने आप को लेयर 2 कह रहे हैं। ये बस अपने आप को सिंपली पल्स चेन बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये इथेरियम का हार्ड फोक है, और जो भी चीज़ें आप इथेरियम के ऊपर कर सकते हो सेम चीज़ें आप पल्स चेन के ऊपर कर सकते हो। तो इतना इन्होंने बोला है अभी तक, और इससे ज़्यादा कुछ मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये पूरा का पूरा इथेरियम का जो नेटवर्क है, इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन है, इथेरियम के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सबको यहाँ पर फोक करके यूज़ करने वाले हैं। और आप लोगों के सामने मतलब जितना भी आपका बैलेंस इथेरियम चेन के ऊपर है वो सारा बैलेंस आपको पल्स चेन के ऊपर नज़र आएगा। और इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना शिलिंग ये कर रहे हैं कि भाई साहब पीएलएस जो है वो स्कैम है। और क्योंकि हैक्स अभी मोमेंटम जो है वो लूज़ कर रहा है, वहाँ से कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये लोग एक नया स्कैम लेकर के आए। तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्कैम हो सकता है। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो याद रखिए, आपका जो भी हैक्ड वॉलेट है उसके थ्रू ही कीजिए, या फिर कोई भी आपका नया वॉलेट है उसके थ्रू कीजिए। कोई भी आपको आपका रियल वॉलेट या फिर जो भी मेन वॉलेट है उससे कनेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आप सोच करके रखिए। बाकी अगर आप करना चाहते हैं वो आपकी विश है, लेकिन याद रखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हैक्स टोकन जो है वो बुल रन के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तो हो सकता है ये चेन भी कुछ परफॉर्म करवा दें ये लोग। पंप एंड डंप तो ये बहुत सॉलिड करवाते हैं, और इनको क्या थोड़ा टाइम हो गया है मेन नेट लॉन्च करे हुए। तो हो सकता है ये लोग अगले बुल के लिए, क्योंकि हैक्स टोकन भी बेयर रन के अंदर आया था और ये बेयर रन के अंदर आया, तो हो सकता है कि पल्स टोकन भी कुछ अच्छा दे जाए। क्योंकि मैंने क्लेम किए थे हैक्स टोकन और मैंने उनको बुल के अंदर सेल किया था, तो मुझे मालूम है एक अच्छा रिटर्न मिला था। लेकिन वो मैंने एज अ स्कैम ही उसको लेकर के चला था। तो आप लोग भी इसको स्कैम की तरह ही लेकर के चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कैम की तरह लेकर के चलिए। कोई आपका वॉलेट स्कैम्ड है या कोई आपका वॉलेट हैक्ड है तो उसको आप यूज़ कीजिए, और यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने एयर ड्रॉप किस तरह से दिया है, पीएलएस टोकन का, जो पल्स चेन का जो टोकन है वो है पीएलएस, ये टिकर है उसका। तो अगर आप लोगों को इसको क्लेम वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्लेम ये ऑलरेडी आपके वॉलेट के अंदर, आपके वॉलेट बैलेंस के अंदर कुछ, जब आप मेटामास्क को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। जितने भी इथेरियम, सपोज कीजिए आपके पास एक इथेरियम है तो आपके वॉलेट के अंदर एक पीएलएस 1 पीएलएस टोकन, तो 1:1 करके इन्होंने किया है। और बाकी जितने भी या जो भी टोकन आपके वॉलेट में है तो वो सभी आपके बैलेंस के अंदर अभी तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये लोग इन्होंने फोक किया है, अभी उसको ये लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो इंडेक्सिंग में थोड़ा सा कह रहे हैं कि टाइम वाइम लग रहा है। तो जैसे इंडेक्सिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके वॉलेट के अंदर आपके जो ये इनका पल्स चेन का जो ये स्कैन है ना, पल्स चेन का जो स्कैन है उसके अंदर आप लोगों को जो है सारे के सारे टोकन जो है वो दिखाने वाला है। तो ये हो गया होगा, आई होप क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी इथेरियम के ऊपर टोकन है, जो भी इथेरियम चेन के ऊपर लिक्विडिटी है, जो भी एनएफटी है, सब कुछ इन्होंने जो है उसका स्नैपशॉट ले लिया है। स्नैपशॉट लेकर के और फोक किया है और उसको इन्होंने पल्स चेन के ऊपर लाइव कर दिया है। उस तरह से इन्होंने किया है। तो अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो इनका ये पल्स एक्स है, इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप जो भी करना चाहते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए आपका वॉलेट है ना, इथेरियम का वॉलेट है आपका, आप अपना ईथर स्कैन ओपन कर लीजिए। और जैसे मेरा अबेंडेंड वॉलेट है तो मैं इसको है ना यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा कोई भी एक अच्छा टोकन अगर आपके वॉलेट के अंदर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पल्स टोकन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास 1 इंच है, 1 इंच को मैं कर सकता हूँ। जैसे यूनिस्वैप है तो यूनिस्वैप के साथ में ट्राई करते हैं
तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यूनिस्वैप के ऊपर आए और यूनिस्वैप का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे, और इन्होंने इतना इतना धमाकेदार मतलब क्या बोलूं, धमाकेदार तो नहीं, इतना पॉन्जी, इतना बड़ा पॉन्जी बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट तक इन्होंने कॉपी कर दिया एज इट इज़, है ना। तो उस तरह की चीज़ इन्होंने करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करना है, यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए। सिमिलर जैसे आपको यूनिस्वैप यूज़ करते हैं बिल्कुल वही चीज़ है, यूनिस्वैप ही कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर आए, आप बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस दिखाएगा कि पल्स चेन के ऊपर कि 0.09 यूनी से आपको 0.71 PLS टोकन जो है वो मिलने वाला है। आज इनकी नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मुझे नहीं पता क्यों, बट कल काफ़ी फ़ी जो है वो लो थी, 0.00 समथिंग में जो है वो फीस जा रही थी। लेकिन अगर मैं आज दिखाऊं आप लोगों को, इसकी फ़ीस यहाँ पर 218 पल्स से लिख आ रही है लिखी हुई। तो कहने के लिए ये लोग अपने आप को बोल रहे थे कि हम लोग इथेरियम की स्केलेबिलिटी को रिजॉल्व करने आए, लेकिन ये लोग इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस लेकर के मुझे नहीं पता कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो उस तरह से यहाँ पर अभी चल रहा है। तो अभी जैसे ही ट्रांजैक्शन फ़ी थोड़ा सा कम होगी, ये लोग इंडेक्सिंग ठीक कर लेंगे। कहीं पे वो इन्फॉर्मेशन थी इंडेक्सिंग वाली, मैं आप लोगों, हाँ यहाँ पर ये इंडेक्सिंग वाली इन्फॉर्मेशन है ना। यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो प्री उसमें है, क्या कहते हैं, तो प्री ऑर्डर में है। तो जैसे ऑर्डर वाइज हो जाएगी उसके बाद सब चीज़ें इनके हिसाब से सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है ना। तो जैसे 1 इंच को अगर मैं ट्राई करता हूँ, 1 इंच के मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग टोकन है, तो लगभग 2 टोकन है। अगर मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे लगभग इतने PLS टोकन मिलते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास USDT, जितने भी USDT हो, आपके पास 1 मिलियन USDT है, तो आप 1 मिलियन USDT यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं PLS टोकन के अंदर। और देखिए जिस दिन इसका ब्रिज आ जाएगा तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, कि मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि उस दिन हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी PLS टोकन हमारे पास है इनको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इथेरियम के अंदर भी, है ना। जिस वाइस वर्सा आप किसी भी टोकन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आप इथेरियम चेन के ऊपर आप कर सकते हैं ना। अगर मुझे यहाँ पर इथेरियम के अंदर करना है तो यहाँ पर इथेरियम नहीं दिखा रहा है, तो इथेरियम का मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। यहाँ पर मैनेज टोकन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर टोकन्स के अंदर आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर तो मैनेज ही होगा सिर्फ, ओके। तो यहाँ पर अभी इथेरियम नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग जैसे किसी और टोकन के अंदर करना चाहते हैं, सपोज मैं अगर WPLS में मैं करना चाहता हूँ, है ना, और सपोज करते हैं अगर ब्रिज आया है इसका और हम लोग इसको कन्वर्ट कर करके ले जाएंगे और वहाँ पर क्या कहते हैं इसके ऊपर इथेरियम चेन के ऊपर, है ना, ब्रिज करके, तो आप वहाँ पर उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, है ना, या किसी और चेन के ऊपर, है ना। तो इस तरह से हमारे पास आएगा। इसकी अभी लिस्टिंग विस्टिंग भी होगी, ये पक्का लिस्टिंग विस्टिंग कराएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी करवाने की कोशिश करेंगे लोग। पंप एंड डंप तो पक्का होगा, क्योंकि अगर ये लोग अभी गैस फी अगर इतनी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं रैप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो गैस फी अगर ये इतनी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि भाई साहब पंप तो होगा। लेकिन याद रखिए ये एक पॉन्जी है, स्कैम है, इसको इसी तरह से लेकर के चलना है। इसमें आपको पैसा नहीं डालना है, सिंपल भाषा में मैं आप लोग बता रहा हूँ, पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना है। कोई भी आपका अबेंडेंड वॉलेट है, आप उसको यूज़ करके थोड़े से पल्स इकट्ठा करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। लेकिन किसी भी आपके मेन वॉलेट के साथ में इसको कनेक्ट मत कीजिएगा। और आई गेस मैंने आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसी तरह से आप स्वैप कर सकते हैं। ब्रिज जैसे ही आएगा मैं ब्रिज की भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इसको आप लोगों को स्कैम की तरह लेकर के चलना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्या पता बुल रन के अंदर थोड़े बहुत पैसे दे जाए, जैसे हैक्स दे गया था। तो क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग मीम कॉइन के अंदर भी डाल ही रहे हैं पैसे, तो अगर आप मीम कॉइन को भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप मीम कॉइन क्लेम कर सकते हैं, या फिर मीम कॉइन मिंट कर सकते हैं, तो ये भी आप मिंट कर सकते हैं। तो आप इसको मिंट कीजिए, रखिए अपने पास, और जब भी कुछ भी अच्छा होता है तो यहाँ पर बेशक हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, है ना। तो अभी जब तक इसकी चेन थोड़ा सा ट्रांजैक्शन फ़ी कम नहीं होती है, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ट्रांजैक्शन फ़ी कम होगी हम लोग दोबारा इसको, आप इसको तब यूज़ कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद में आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन करना है आप ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कनेक्ट करना है, मैं भूल गया, अगर आपको कनेक्ट करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि किस तरह से आप चेन को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जाना है कनेक्ट के ऊपर, मेटामास्क के ऊपर जैसे कनेक्ट करेंगे तो आपका चेन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं
ऑटोमेटिकली मेटामास्क के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो वहाँ पर वो आप उसको ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। जो भी चेन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो पल्स एक्स के ऊपर आपको आकर करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, और बच के रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।